ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शक्तला एकादशी कब है, इसकी सही तिथि, पूजा मुहूर्त, महत्व और इसकी व्रत विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारी वीडियो पूरा देखें, जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, शक्तला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। शक्तला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद शुभ दिन माना जाता है और इस दिन दुनिया भर के भक्त शक्तला एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरने के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। शक्तला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीके से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। शक्तला एकादशी का अर्थ ही 6 तिल है, इसलिए एकादशी का नाम शक्तला एकादशी पड़ा। दोस्तों, आइए जानते हैं शक्तला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 बजे से एकादशी 25 जनवरी 2025 को रात्रि 8:31 तक समाप्त होगी। 26 जनवरी को पारण का समय प्रातः 7:21 से प्रातः 9:34 तक रहेगा। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण रात्रि 8:54 से रहेगा। तो दोस्तों, ये जानते हैं शक्तला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। हिंदू कैलेंडर में माघ महीने का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, ये जानते हैं शक्तला एकादशी में तिल की भूमिका के बारे में। तिल को तिल के नाम से जाना जाता है और इसलिए इस दिन को शक्तला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शक्तला एकादशी का त्यौहार तिल से जुड़ा हुआ है। तिल के बीज को बहुत पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजा के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफल अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए शक्तला एकादशी 2025 पर तिल का उपयोग 6 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, तिल के पानी से स्नान करें। दूसरा, तिल के पेस्ट का उपयोग करें। तीसरा, पूजा में तिल का उपयोग करें। चौथा, तिल का पानी पिएं। पांचवा, तिल का दान करें और छठा, तिल की मिठाइयों व्यंजन बनाएं। ऐसा करने से हरि श्री विष्णु की आप पर कृपा बनती है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो है एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत की विधि माघ मास की दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं शक्तला एकादशी के दिन किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने
विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपने जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिन वो तक स्वर्ग में रहते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं शटतला एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सबसे पहला है तिल। तिल का दान इस दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल को काले रंग के कपड़े में बांधकर दान करना चाहिए। दूसरा, काले चने। काले चने का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। अन्न, गरीबों में अन्न दान करना सबसे पुण्य काम माना जाता है। चौथा, वस्त्र। जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना ही बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी है धन। आप अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं इस दिन दान करने के क्या फायदा होते हैं। पापों का नाश। तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी पाप धुल जाते हैं। दूसरा, सुख समृद्धि। तिल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरा, आयु वृद्धि। तिल का दान करने से आयु में वृद्धि होती है। चौथा, रोगों से मुक्ति। तिल का दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। और पांचवा, मन की शांति। दान करने से मन शांत होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो कृपया इस दिन दान अवश्य करें, इससे आपको इस दिन का विशेष लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये जानते हैं शटतला एकादशी पर करने वाला तुलसी के उपाय के बारे में। शटतला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़े विशेष उपाय किए जाते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा अर्चना करें। तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं शटतला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ये उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और चावल का प्रसाद रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये जानते हैं शटतला एकादशी के दिन करने वाले कुछ मंत्र के बारे में। पहला मंत्र, ओम नारायणाय नमः। दूसरा, ओम हूँ विष्णवे नमः। तीसरा, ओम विष्णवे नमः। चौथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा, ओम नारायणाय विद्याय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पांचवा, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और आखिरी, ओम ही श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी को विशेष लाभ और फलदायी वाला दिन माना गया है। दोस्तों, अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी और आपका धन धान्य से पूरा घर भर जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि शटतला एकादशी से जुड़ी या रिलेटेड जानकारी सब आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियो भी पूरी देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।